हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अंकुर क्लासेस चैनल पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। जिन भाई बहनों का अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्जाम चल रहा है, वो एग्जाम देने जाएं और बहुत अच्छे से एग्जाम करें। आशा करता हूं आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा और आप जितनी तैयारी करके जा रहे होंगे उससे अच्छे भी क्वेश्चन आपको समझ में उससे अच्छा पेपर हो रहा होगा और अच्छे क्वेश्चन आप अटेंड कर रहे होंगे। जो भाई बहन हमारे अंकुर क्लासेस चैनल से करंट अफेयर की क्लास देख रहे होंगे, आप एग्जाम देने गए होंगे तो आपको मिला होगा कि 3 से 4 क्वेश्चन हमारे एक पढ़ाए गए क्लास के माध्यम से आपके पेपर में जरूर फंस रहे होंगे। तो बिना समय गंवाए आज 7 जनवरी है, तो 7 जनवरी की करंट के बारे में जानते हैं विस्तार से। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस दिवस प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है? कब मनाया गया है? मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कब मनाया गया है, तो 6 जनवरी को मनाया गया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है, तो 6 जनवरी को मनाया गया है। एक क्वेश्चन और बनता है कि 6 जनवरी को मतलब आज ही के दिन गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई गई है। 6 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई गई है। किसकी? गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई गई है। जयंती मनाई गई है आज ही के दिन, मतलब कि 6 जनवरी को ही गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई गई है। अब बात करते हैं, हम गुरु गोविंद सिंह के बारे में जान लेंगे कि ये कौन थे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था और इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म 1966 में पटना में इनका जन्म पटना के इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना के साहिब में इनका जन्म हुआ था। साहिब बिहार में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, तो 1966 में इनका जन्म हुआ था। अब अब गुरु गोविंद सिंह से, तो इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आता है कि जो गुरु गोविंद सिंह ने इन्होंने ही जो इन्होंने सिखों को सिखों को हाथ में कड़ा हाथ में कड़ा बाल बाल और पास में तलवार जैसे चीजें रखने का इन्होंने ही आदेश दिया था। तो जब आपने देखा होगा सिख को, और पगड़ी पगड़ी भी आ जाता है, जो ये बांधे होते हुए जो सिख लोग होते हैं, उसको किसने आदेश दिया था, तो श्री गोविंद सिंह गुरु गोविंद सिंह ने ही दिया था। क्वेश्चन आता है जो गुरु गोविंद सिंह कौन से, तो ये 10वें गुरु थे। कौन से गुरु थे, तो ये सिख धर्म के 10वें गुरु थे। ये 10वें गुरु थे। अब बात आता है कि एक क्वेश्चन बनता है इन्हीं से कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। किसने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। हमारा क्वेश्चन बनता है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु गोविंद सिंह ने कब की थी, या कब हुई थी इसकी स्थापना, तो 1600 1699 में इसकी स्थापना हुई थी। गुरु गोविंद सिंह की खालसा पंथ की स्थापना कब की थी, तो 1699 में की थी। क्वेश्चन, अरे एक क्वेश्चन इसी से आता है कि इनकी जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था। यदि हमसे गलती हो गई तो क्षमा चाहते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, तो 1666 ईस्वी में हुआ था। अब अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस राज्य के हाल ही में किस राज्य के बच्चों हाल ही में किस राज्य के बच्चों के लिए स्वास्थ्य जीवन बच्चों के लिए
के लिए स्वास्थ्य जीवन स्वस्थ जीवन स्वस्थ जीवन शैली स्वस्थ जीवन शैली शैली अभियान शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने या किस राज्य ने स्वस्थ जीवन शैली अभियान शुरू किया है? अभियान शुरू किया है, शुरू किया है। क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने बच्चों के लिए स्वस्थ जीवन शैली अभियान शुरू किया? इसको इन्वर्टेड कॉमा में कर लेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब सरकार ने अभी हाल ही में बच्चों के लिए स्वस्थ जीवन शैली अभियान शुरू किया, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि हाल ही में कौन सी बैंक हर घर लखपति योजना शुरू की है? हाल ही में कौन सी बैंक ने हाल ही में कौन सी बैंक ने हर घर लखपति योजना शुरू करेगा या लॉन्च करेगी? शुरू करेगी। कौन सी बैंक शुरू करेगी? तो एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन करेगी? तो एसबीआई करेगी। अब क्वेश्चन बनता है कि एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? एक हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में। एसबीआई का गठन कब हुआ? तो 1955 में एसबीआई का गठन हुआ। इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। आप यदि अंकुर क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। जो भाई बहन स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस राज्य में किस राज्य में हाथियों की संख्या बढ़कर 5,828 हो गई है। 5,828 हो गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? असम में। क्वेश्चन था कि किस राज्य में हाथियों की संख्या बढ़कर 5,828 हो गई है? तो असम में हो गई है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। क्वेश्चन आना चाहिए कि इसके पहले कितनी थी? लगभग 5,700 कुछ थी। इसके पहले संख्या कितनी थी? तो 5,742 थी। करेक्ट डाटा है 5,700। इसके पहले 42 हाथियों की संख्या थी, अब बढ़कर 5,828 हो गई है। अब बात करते हैं असम। तो असम की कैपिटल क्या है? अब असम आ गया तो इसके बारे में जान लेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आना चाहिए इसकी राजधानी यानी कि कैपिटल क्या है? यहाँ के सीएम कौन है और इसकी यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन है? तो बात करते हैं असम की कैपिटल यानी कि राजधानी। तो इसकी राजधानी है दिसपुर। असम की राजधानी क्या हो गई? दिसपुर। बात करते हैं सीएम। तो हेमंत विश्व शर्मा। असम के जो सीएम है कौन है? हेमंत विश्व शर्मा। अब यदि अभी हाल ही में जीडी का एग्जाम होने वाला है
इसमें डायरेक्ट पूछ लेता है आपसे, या राज्यपाल पूछ लेगा या तो आपको किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री के बारे में पूछ देगा, आपको एक राज्य दे देगा और पूछेगा इस राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। अब बात इसके अगला क्वेश्चन हम आता है कि असम के वर्तमान में राज्यपाल है तो लक्ष्मण आचार्य। राज्यपाल कौन है तो लक्ष्मण लक्ष्मण आचार्य असम के कौन है राज्यपाल है। अब असम आ गया तो असम से क्वेश्चन बनता है कि माजुली पांडुलिपि, माजुली पांडुलिपि प्रिंटिंग असम की है। माजुली पांडुलिपि, पांडुलिपि पेंटिंग, पेंटिंग को 2024 में जीआई टैग मिला है। तो 2024 में जीआई टैग मिला है, जीआई टैग मिला है, टैग मिला है। जो माजुली पांडुलिपि पेंटिंग है कहाँ की है तो असम की है और इसी को अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि हाल ही में डॉक्टर हाल ही में डॉक्टर राजगोपाल, हाल ही में डॉक्टर राजगोपाल चिदरबन, राजगोपाल चिदरबन चिदबरन का निधन हुआ है, का निधन हुआ है। वे कौन थे, वे कौन थे। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा परमाणु विज्ञानी थे, परमाणु वैज्ञानिक थे। इस क्वेश्चन का आंसर कौन क्या हो जाएगा, वे कौन थे तो परमाणु वैज्ञानिक थे, परमाणु वैज्ञानिक थे, परमाणु वैज्ञानिक थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि हाल ही में जारी वैश्विक हाल ही में जारी वैश्विक प्रदूषण, वैश्विक प्रदूषण सूचकांक, हाल ही में जारी वैश्विक प्रदूषण सूचकांक रैंकिंग में कौन सा रैंकिंग सूचकांक रैंकिंग में रैंकिंग में रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है, कौन शीर्ष पर रहा है, कौन शीर्ष पर रहा है। हाल ही में जारी वैश्विक प्रदूषण सूचकांक रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा हनोई। कौन शीर्ष पर रहा है तो हनोई रहा है, हनोई रहा है। अब हनोई दिमाग में आना चाहिए, हनोई क्या है तो हनोई वियतनाम की क्या है कैपिटल है। किसकी कैपिटल है तो वियतनाम की ये कैपिटल है और ये प्रदूषण सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। इतना नोट कर लीजिए। आपके भाई बहन जो भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो हमारी पल्लवी मैम कंप्लीट हिंदी अंकुर क्लासेस चैनल पे करा रही हैं। आप वहां से इसकी तैयारी कर सकते हैं और अच्छे आप एग्जाम देने जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको डायरेक्ट वहीं से मिलेंगे। जो मैम बताएंगी सेम टू सेम या हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो ऐसे ही कंप्लीट हिंदी पढ़ने के लिए अंकुर चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। जो भाई बहन स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और जो भाई बहन लिखना चाहें वो इसको लिख सकते हैं। नोट हो गया तो इसको हटा दें।
कल एक भाई का कमेंट आया था कि सर आप स्टैटिक करंट की वीडियो कब लेके आ रहे हैं, तो हम बहुत जल्द अंकुर चैनल क्लासेस पे आपको स्टैटिक करंट के वीडियो आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में बंदी विनिमय हाल ही में बंदी विनिमय प्रक्रिया द्वारा हाल ही में बंदी विनिमय प्रक्रिया के द्वारा या के तहत प्रक्रिया के तहत तहत भारत ने प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को छोड़ा है? भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को छोड़ा है? मछुआरों को छोड़ा है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, तो भारत ने अभी हाल ही में 90 मछुआरों को छोड़ा है, तो वो कहाँ के थे? तो बांग्लादेश के थे। कहाँ के मछुआरों को छोड़ा है? तो बांग्लादेश के मछुआरों को छोड़ा है। बांग्लादेश के मछुआरों को छोड़ा है। भारत ने 90 मछुआरों को छोड़ा है बांग्लादेश के, और बांग्लादेश ने 95 भारतीय मछुआरों को छोड़ा है। बांग्लादेश ने कितने छोड़ा है? तो 95 95 भारतीय मछुआरों को बदले में छोड़ा है। इतना नोट करिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में अर्जुन अवार्ड या अर्जुन पुरस्कार 2025 हाल ही में अर्जुन पुरस्कार 2025 से कितने व्यक्तियों को या कितने एथलीटों को दिया जाएगा? 25 से कितने एथलीटों को दिया जाएगा? एथलीटों को दिया जाएगा या सम्मानित किया जाएगा? एथलीटों को सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में अर्जुन पुरस्कार 2025 से कितने एथलीटों को सम्मानित किया जाएगा? तो कितने को किया जाएगा? तो 32 एथलीटों को सम्मानित किया जाएगा। जो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता था, अभी तक 34 व्यक्तियों को दिया जा रहा था, मगर अब 25 में ये नियम हो गया है कि सिर्फ 32 एथलीटों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि हाल ही में खेल रत्न पुरस्कार खेल रत्न पुरस्कार 2025 से किन एथलीटों को सम्मानित किया गया है? 25 में किन एथलीटों को सम्मानित किया गया है? हाल ही में खेल रत्न पुरस्कार 2025 में कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया है? तो या किस एथलीटों को सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 4 एथलीटों को सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 4 एथलीटों को सम्मानित किया गया है। अब 4 एथलीट, तो हम उनके नाम जान लेंगे। सबसे पहले हमारा नाम आता है डी गुकेश या गुकेश डी। पहला नाम हमारा आता है गुकेश डी। दूसरा नाम हमारा आता है हरमनप्रीत सिंह को।
दूसरे कौन कौन है? तो हरमनप्रीत सिंह है। तीसरा नाम किसका होगा? तो प्रवीण कुमार को। तीसरे कौन है? प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार कुमार। और चौथा है हमारा मनुकर। चौथा है हमारा मनु भाकर। मनु भाकर। 2025 में खेल रत्न पुरस्कार से 4 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। पहले हैं गुकेश डी, दूसरे हैं मन हरमनप्रीत सिंह, तीसरे हैं प्रवीण कुमार और चौथे में मनु भाकर। चौथी कौन है? मनु भाकर है। इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। आप यदि अंकुर चैनल क्लासेस पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। नोट हो गया तो इसको हटा दें। जो भाई बहन रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो हमारे अंकुर सर साइंस अंकुर क्लासेस चैनल पे पढ़ा रहे हैं। आप वहां से साइंस की तैयारी कर सकते हैं। बेसिक से आपको साइंस वहां देखने को मिलेगी, बेसिक से एडवांस लेवल तक। जो भाई एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, आप रेलवे को कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप वहां से साइंस पढ़ सकते हैं और कंप्लीट साइंस आपको वहां पढ़ाई जाएगी और उसका आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। आप देख रहे होंगे कि हाल ही में एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, तो उसके वजह से ना आपको कई प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जो इसमें ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। उनके कोर्स हर हफ्ते में, हर 15 दिन में आपको एक नया कोर्स मिल रहा होगा, मगर उसका आपको पैसा देना पड़ेगा। मगर अंकुर क्लासेस चैनल पे आपका आपसे उसका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में नोगुरा ने हाल ही में नोगुरा ने एक एजेंसी है नोगुरा, उसने हाल ही में वित्त वर्ष वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? भारत की जीडीपी कितने जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। अनुमान लगाया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6.7 रहने का। 2025 में कितने रहने का? तो 6.7% रहने का अनुमान लगाया। क्वेश्चन था हाल ही में नोगुरा ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी कितने परसेंट रहने का अनुमान लगाया है? तो 7.5% रहने का अनुमान लगाया है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आ जाएगा कि हाल ही में संतोष ट्रॉफी के हाल ही में संतोष ट्रॉफी हाल ही में संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का 78वें संस्करण का टाइटल किस राज्य ने जीता है? टाइटल किस टीम ने जीता है? का टाइटल किस राज्य नहीं कहेंगे, यार टीम कहेंगे, किस टीम ने जीता है? जीता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल टीम ने। किसने जीता है? तो पश्चिम बंगाल ने। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल टीम ने अभी 78वें संतोष ट्रॉफी का टाइटल जीता है। अगला क्वेश्चन हमारा था कि हाल ही में
हाल ही में कौन सा देश हाल ही में कौन सा देश वायरस कौन सा देश एचएमपीवी वायरस से प्रभावित है? पीवी वायरस से पूर्णतया प्रभावित है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? चीन। एचएमपीवी वायरस है जो हाल ही में चीन में बहुत तेजी से फैल रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? चीन। क्वेश्चन था कि हाल ही में कौन सा देश वायरस एचएमपीवी या कौन सा देश एचएमपीवी वायरस से प्रभावित है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। चीन हो जाएगा। अब बात करते हैं एचएमपीवी वायरस की, तो इसके बारे में जितना होगा उतना जान लेंगे। पहले तो बता दें इसकी खोज कब हुई थी, तो इसकी खोज हुई थी 2001 में। जो एचएमपीवी वायरस है इसकी खोज कब हुई थी? तो 2001 में हुई थी। एक क्वेश्चन आता है ये किस परिवार से है? निमोवोरिटे। ये किस परिवार से बिलोंग करता है? निमोविरिडे परिवार से बिलोंग करता है। जो वायरस है निमोविरिडे परिवार से बिलोंग करता है। अब इसका क्वेश्चन आता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है? जो एचएमपीवी वायरस है इसका फुल फॉर्म क्या है? आपसे पूछ सकता है जो एचएमपीवी वायरस है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ह्यूमन मेटो या ह्यूमन मेटा ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस इसका पूर्ण रूप है। अब इससे कौन से बच्चे प्रभावित हो रहे हैं? तो इसमें 14 साल से कम के बच्चे या 60 साल के जो वृद्ध पुरुष हैं इससे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि इसके लक्षण कुछ कोरोना से जैसे मैच कर रहे हैं। ये यदि किसी वायरस को देखा जाएगा तो कैसे पता चलेगा? तो उस बच्चे के अंदर जुकाम होगा, खांसी होगी या गले में खराश होगा, ऐसी समस्या देखी जाती है और उसी की जांच की जाती है तो वहां क्या निकलता है? एचएमपीवी वायरस निकलता है। तो इस क्लास के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने आपको करा दिए हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। जय हिंद दोस्तों।